बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसमें आपको कंडीशन ये गिवन है कि यहाँ पर डबल है रूट, यानी अगर अल्फ़ा है तो उसको हमने लिखा 2 अल्फ़ा और बीटा है तो उसको हमने लिखा 2 बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जैसे क्वेश्चन में गिवन थे इस तरह हमने डिफ़ाइन किए। फिर उसके बाद हमें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उसमें से हमने ए बी सी फाइंड आउट किया और सम ऑफ रूट निकाला, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और माइनस का साइन फॉर्मूले का है, बी की प्लेस पर लिखा माइनस पी और ब्रैकेट क्लोज और ए की प्लेस पर लिखा 1, यानी यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू आ गया पी। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट। अब हमने फाइंड किया प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है अल्फ़ा बीटा और इक्वल है ये सी अपॉन ए के। अब यहाँ पर सी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है क्यू और ए की प्लेस पर आपने लिखा 1, यानी कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। नाउ यहाँ पे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों आ चुके हैं। अब हमने निकाला कैपिटल एस, यानी कि ये भी होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें हम वो अल्फ़ा यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर डिफाइन किया क्वेश्चन में, यानी 2 अल्फ़ा और बीटा की जगह हमने 2 बीटा रखा और 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने लिखा 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने पुट किया यहाँ पर पी। इसके बाद यहाँ पर कैपिटल एस डिफाइन हो चुका है जो इक्वेशन में यूज़ होगा, यानी 2p। अब हमने फाइंड किया कैपिटल पी प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की जगह लिखा 2 अल्फ़ा, बीटा की जगह लिखा 2 बीटा और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर हमने 4 एज इट इज़ लिखा, लेकिन अल्फ़ा बीटा की जगह हमने लिख दिया ब्रैकेट में क्यू और पी का आंसर यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारे पास 4q। एस पी आ चुका है, पी भी आ चुका है। नाउ हमने इक्वेशन यूज़ की एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, माइनस एज इट इज़ लिखा, एस की प्लेस पर लिख दिया 2p ब्रैकेट 2p, फिर x, फिर प्लस और फिर p की प्लेस पर 4q इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमने फॉर्म कर ली इक्वेशन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाई 2। यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन है कि रूट एक्सीड हो रहा है बाई 2, यानी कि एक्सीड मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो हम यहाँ अल्फ़ा को डिफ़ाइन करेंगे तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस 2, बीटा को डिफ़ाइन करेंगे तो हम लिखेंगे बीटा प्लस 2। यहाँ पर इक्वेशन गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो इस इक्वेशन में से हम ए बी सी फाइंड आउट कर लेंगे और उससे हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा ए की प्लेस पर पी, बी की प्लेस पर क्यू और सी की प्लेस पर आर, यानी ए बी सी हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट निकाला। सम ऑफ रूट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, और बी की प्लेस पर यहाँ पर गिवन है क्यू तो आप लिखोगे माइनस क्यू, ए की प्लेस पर पी। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा डिफाइन हो चुका है, यानी कि माइनस क्यू अपॉन पी। अब आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पर आपके सामने सी की वैल्यू गिवन है आर और ए की वैल्यू गिवन है पी। तो आपने यहाँ पे लिख देना है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू आर अपॉन पी। अब आपने यहाँ पे कैपिटल एस जो आपने इक्वेशन में यूज़ करना है वो फाइंड आउट करना है। तो आपने लिखा कैपिटल एस इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया अल्फ़ा प्लस 2, यानी अल्फ़ा की प्लेस पर अल्फ़ा प्लस 2, फिर आपने यहाँ पे बीटा की प्लेस पर लिखा बीटा प्लस 2। अब आपने इस इक्वेशन को ओपन कर लिया, ब्रैकेट्स ओपन किए तो अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को आपने कंबाइन करके लिख दिया अल्फ़ा पहले फिर बीटा और प्लस 2 बन गया प्लस 4। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर देनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की जो है माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, हम इसको एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में p आ जाएगा, उसके बाद p से p डिवाइड तो रिमेनिंग आ गया माइनस क्यू, प्लस का साइन, फिर उसके बाद p डिवाइड बाय 1 तो p आ गया और p 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 4p। इस तरह से यहाँ पर s की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कैपिटल P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। यहाँ अल्फ़ा की प्लेस पर हमने क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा गिवन है बीटा प्लस 2, पुट कर दिया, दोनों ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाई किए, अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई हुआ अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 अल्फ़ा, 2 बीटा से मल्टीप्लाई हुआ 2 बीटा एंड 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4।
नाउ हमने यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की जगह लिखा आर अपॉन अल्फ़ा बीटा की जगह पहले हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4, फिर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह हमने लिखा आर अपॉन पी प्लस का साइन, आर अपॉन पी ये गिवन था लिख दिया हमने यहाँ पे, फिर प्लस का साइन, फिर 2 लिखा और अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने अभी फाइंड किया है ऊपर माइनस क्यू अपॉन पी यहाँ पे लिख दिया माइनस क्यू अपॉन पी, फिर प्लस का साइन और फिर हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस 4। तो इस तरह से यहाँ पर पी हम फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ पे आर अपॉन पी फिर प्लस माइनस माइनस 2q अपॉन पी एंड फिर प्लस 4, ये हमने पी फाइंड करना है। अब इसका हम एलसीएम सॉल्व करेंगे, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा पी, देन पी से आपने पी को डिवाइड किया तो आर बचा, फिर पी से भी डिवाइड किया तो 2q बचा, फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय पी तो हो जाएगा 4p। सो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका है। नाउ हमने यहाँ पर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी अप्लाई की और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस क्यू प्लस 4p ब्रैकेट में और यहाँ पे नीचे डिवाइड में लिख दिया p क्योंकि अभी हमने फाइंड किया है, और प्लस का साइन और p हमने अभी फाइंड किया जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे r माइनस 4q प्लस 4p डिवाइडेड बाय p। सो यहाँ पर ये इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसको अरेंज करके भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, जैसे p पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, माइनस 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 लिखा, फिर 4p को पहले लिख दिया और q को बाद में, फिर प्लस का साइन, फिर आपने 4p माइनस 2q प्लस r लिखा और डिवाइडेड बाय p। सो यहाँ पर ये इस तरह से इक्वेशन फॉर्म हो गई है हमारी, जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमने कर लिया है। नाउ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे कहा गया फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन मे बी 3 टाइम्स द अदर। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे गिवन है 1 रूट है अल्फ़ा और 1 रूट है बीटा, यानी सेकेंड रूट है बीटा। तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 रूट 3 टाइम्स द अदर है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ बीटा, और 3 टाइम्स है तो लिख देती हूँ यहाँ पे 3 अल्फ़ा, और अदर का मतलब है दूसरा रूट यानी कि अल्फ़ा। नाउ यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर ए की जगह पर ए और बी की प्लेस पर बी और सी की प्लेस पर सी लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पर हमने कहा कि हम सम ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे जो इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो नाउ अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला है। अल्फ़ा की वैल्यू तो यहाँ अल्फ़ा है, लेकिन बीटा की वैल्यू यहाँ पे है 3 अल्फ़ा। सो हमने इसको पुट किया यहाँ पर 3 अल्फ़ा को, और 3 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बन गए 4 अल्फ़ा, और फिर हमने लिख दिया माइनस बी अपॉन ए। अब हमने यहाँ पे अल्फ़ा फाइंड किया तो 4 को हमने नीचे डिवाइड में लिख दिया माइनस बी डिवाइड बाय 4 अपॉन माइनस बी डिवाइड बाय 4a। सो अल्फ़ा आ चुका है हमारे सामने, इसको हमने अल्फ़ा को फाइंड कर लिया है। अब हम करेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड आउट। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा इक्वल है सी अपॉन ए के, और यहाँ पर अल्फ़ा की प्लेस पर तो अल्फ़ा और बीटा की प्लेस पर लिख दिया 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये बन गया 3 अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। सो यहाँ पर हमने अल्फ़ा ऊपर फाइंड किया है माइनस बी डिवाइडेड बाय 4a, तो यहाँ हम इस इक्वेशन को कह देंगे इक्वेशन 1, और इसमें हम ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी माइनस बी डिवाइड बाय 4a ऊपर लगा दिया इसके स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ यहाँ पर बी स्क्वायर बन जाएगा और ये 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस साइन था लेकिन पावर इवन थी तो पॉजिटिव हो गया। अब ये बन गया 3b स्क्वायर, 16a स्क्वायर को क्रॉस में लिखा बन गया 16a स्क्वायर, c मल्टीप्लाई हुआ और a नीचे आ गया। अब हमने लिखा 3b स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब ये 16a स्क्वायर है, यानी कि a को आपने यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा। अब क्योंकि हमने इसे एक्सपेंड करके कैंसिल करना है, नीचे लिखा a, 1 टाइम a कैंसिल हो जाएगा, तो 3b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16ac। ये फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिर हमने सॉल्व किया और ये हमारी कंडीशन आ गई है 3b स्क्वायर इक्वल है 16ac के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा है वन ऑफ द रूट इज़ स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी बीटा इज़ इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें यहाँ पर बीटा गिवन है जो इक्वल है अल्फा स्क्वायर के। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ए की प्लेस इक्वल है ए के, बी की प्लेस पर इक्वल है बी के, और सी की प्लेस पर इक्वल है ये सी के। ए बी सी आ चुका है। सम ऑफ रूट निकाला, सम ऑफ रूट है यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नाउ इसके बाद आपने यहाँ पे अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा लिखा और बीटा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और इक्वेशन फॉर्म हो गई। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला यूज़ किया, यानी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, बीटा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर पुट किया तो ये बन गया अल्फ़ा क्यूब इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ अब हमने काम करने के जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हुई है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वाली, उस पर हमने क्यूब कर देना। उसको हमने इक्वेशन वन का नाम दिया था। तो टेकिंग क्यूब ऑन इक्वेशन वन, जब हम इक्वेशन वन पे क्यूब करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होल पे क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होल पे क्यूब। अब ये फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे हम ए प्लस बी का होल क्यूब वाला, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ए है यानी अल्फ़ा पुट करेंगे और बी की प्लेस पर अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ अल्फ़ा फिर अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर अल्फ़ा और फिर यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस ये बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर फिर प्लस, फिर लिख देंगे 3 अल्फ़ा क्यूब और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। नाउ यहाँ पर हमने लिखा है अल्फ़ा क्यूब, जो हमें मालूम है सी अपॉन ए के इक्वल है, तो हम इसको लिख देंगे सी अपॉन ए, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर यहाँ पे भी लिख देंगे सी अपॉन ए और ऊपर लिख देंगे इस पर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 3 अल्फ़ा क्यूब की जगह सी अपॉन ए, फिर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की जगह हमें मालूम है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर जो हमने अभी सॉल्व किया था, यानी अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस और अल्फ़ा और बीटा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर जो इक्वल था माइनस बी अपॉन ए के। सो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए। नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे इस इक्वल टू के बाद माइनस बी क्यूब फिर ए क्यूब। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमने लिखा सी अपॉन ए, फिर प्लस का साइन, फिर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस यानी 3bc, और यहाँ पर हमने लिखा ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू, फिर हमने लिखा माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। सो यहाँ पर हम तीनों ए लिखे नज़र आ रहे हैं हमें, ए और ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद नीचे तो यहाँ पे साइड पे तो बी क्यूब डिवाइड बाई क्यूब रहेगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा ए का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा ए, और ए को न्यूमरेटर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए सी, फिर प्लस का साइन। अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सी स्क्वायर बचेगा, फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3bc। सो यहाँ पर अब हमारे सामने ये इक्वेशन इस तरह आ गई है, ए क्यूब को क्रॉस में ले गए और ब्रैकेट के अंदर ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc को लिख दिया इज़ इक्वल टू के बाद तो वही रहेगा, यहाँ डिवाइड में ए स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस बी क्यूब। अब यहाँ ऊपर क्यूब है और नीचे स्क्वायर है तो 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक ए ऊपर रह गया है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, जो ब्रैकेट में आपको वैल्यू गिवन है इज़ इक्वल टू माइनस बी क्यूब। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ए को ए से स्क्वायर, सी फिर प्लस, फिर ए सी स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 3abc इज़ इक्वल टू माइनस बी क्यूब। नाउ यहाँ पर ए स्क्वायर सी है और ए सी स्क्वायर है, ए सी कॉमन है तो ब्रैकेट में आया ए प्लस सी माइनस 3abc इज़ इक्वल टू माइनस बी क्यूब। सो यहाँ पर अब आपने ये काम किया कि यहाँ पे बी क्यूब नेगेटिव में है तो हम यहाँ पॉजिटिव कर देंगे, बी क्यूब इधर शिफ्ट किया, फिर प्लस ए सी, फिर ब्रैकेट में लिखा ए प्लस सी, फिर माइनस 3abc को इक्वल टू के बाद शिफ्ट किया तो बन गया प्लस में 3abc। सो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी। यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर फाइंड आउट करना है पार्ट 3 में, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बीटा, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर की बात है, और हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि बीटा इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर अब ये काम करने के बाद आपने एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, जैसे एडिटिव इन्वर्स में अगर लाइक आपके पास एक नंबर है जो लिखा हुआ है +2, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा जिसमें आप लिख दोगे -2, यानी +2 का एडिटिव इन्वर्स -2।
तो यहाँ पर हमने अब ये काम करना है, हमने यहाँ पर कि सम ऑफ रूट फाइंड आउट करना है जो इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के। अब आपने यहाँ पे अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा ही लिख देना है, लेकिन बीटा को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस अल्फ़ा से। तो जब हम माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर ये सॉल्व होने के बाद अल्फ़ा फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो यहाँ से ए को हम क्रॉस में ले जाएंगे और ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ए इज़ इक्वल टू माइनस बी। तो ये हो जाएगा ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस बी, और मैं इसको पॉजिटिव भी करके लिख सकती हूँ, तो बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी कंडीशन आ गई है जिसमें b इक्वल है 0 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6 का पार्ट 4, जिसमें आपसे कहा गया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है कि नंबर है अगर 2 तो उसका इन्वर्स होगा 1/2। सो यहाँ पर हमें जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग होगा बीटा, और बीटा इज़ इक्वल टू 1/अल्फ़ा। क्योंकि अदर की बात हुई है इसलिए यहाँ पे हमने 1/बीटा नहीं लिखना बल्कि 1/अल्फ़ा। नाउ अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला जो इक्वल है अल्फ़ा बीटा की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो अल्फ़ा की जगह तो हमने अल्फ़ा लिखना है और बीटा की जगह पे 1/अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। नाउ यहाँ पर अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू सी अपॉन ए को हम क्रॉस में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए इज़ इक्वल टू सी। और फिर यहाँ दिस इज़ द फाइनल कंडीशन जो हमें रिक्वायर्ड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।